नमस्कार दोस्तों, स्टॉक एनालिसिस चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जिस कैंडलस्टिक के बारे में जानने वाले हैं, इस कैंडलस्टिक का नाम है बेयरिश हैरमी कैंडलस्टिक पैटर्न। तो दोस्तों, ये जो बेयरिश हैरमी कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसके बारे में अगर जानने से पहले हम लोग तीन चीज़ के ऊपर हम लोग जो थोड़ा बहुत गौर करेंगे। ये तीन चीज़ें हम लोग अगर जान लेंगे तो दोस्तों कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न को हम लोग आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके बाद हम लोग उसके ऊपर एक ट्रेडिंग डिसीजन भी हम लोग ले सकते हैं। वो किस तरह से ले सकते हैं, हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। तो देखते रहिए और सीखते रहिए दोस्तों। इस कैंडलस्टिक का जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, इस बॉडी का स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जानेंगे और जानने के बाद हम लोग इस कैंडलस्टिक का जो बनने का पीछे का जो साइकोलॉजी है, हम लोग उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। मतलब इसका साइकोलॉजी बारे के इसका मतलब साइकोलॉजी के बारे में हम लोग जानेंगे और इसके बाद हम लोग क्या जानेंगे, इस कैंडलस्टिक का जो मार्केट में किस तरह का रोल प्ले करता है, एक चार्ट में किस तरह का रोल प्ले करता है, हम लोग ये भी आज देखने वाले हैं। और एंड में जाके हम लोग थोड़ा लाइव भी, तो हम लोग कैंडलस्टिक का जो नाम है बेयरिश हैरमी कैंडलस्टिक क्यों दिया गया है, क्योंकि दोस्तों मैं पहले जो बुलिश हैरमी कैंडलस्टिक पैटर्न था उस वीडियो में मैं इसके बारे में फुल डिटेल में बता चुका हूँ। फिर भी मैं इसमें थोड़ा समराइज कर देता हूँ दोस्तों। इसका जो नाम दिया हुआ है ये है जापानीज नाम में ही इसका नाम है। इसके हैरामी क्यों कहा जाता है, क्योंकि जापानीज भाषा में हैरामी का मतलब है एक प्रेग्नेंट औरत को हैरामी बोला जाता है। ठीक उसी की तरह ये जो कैंडलस्टिक का जो स्ट्रक्चर बनता है, क्यों बनता है, किस तरह से बनता है और इसका पीछे का साइकोलॉजी, बनने का पीछे का साइकोलॉजी है, हम लोग जानने वाले हैं। तो आप लोग थोड़ा ये जरा ध्यान में रखिएगा दोस्तों, क्योंकि हर एक कैंडलस्टिक मतलब कैंडलस्टिक का जो आविष्कार हुआ है वो जापान में ही हुआ है और जापान में होने के लिए उसका जो हर एक कैंडलस्टिक का जो जितने भी नाम है वो जापानीज नाम में ही इसका नाम दिया गया है। और ठीक उसी की तरह इसका नाम भी दिया गया है हैरामी कैंडलस्टिक, क्योंकि एक प्रेग्नेंट औरत की तरफ इशारा करता है। और किस तरह से ये बनता है हम लोग वो भी आज देखने वाले, जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस कैंडलस्टिक के बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग देख लेते हैं अभी। तो कैंडलस्टिक मेनली दो कैंडलस्टिक को लेकर बनता है। यह है आपका फर्स्ट कैंडल जो एक बुलिश कैंडलस्टिक होता है और यह सेकंड कैंडल जो बेयरिश कैंडलस्टिक होता है। तो इसका फर्स्ट कंडीशन क्या है दोस्तों, अगर ये जो कैंडलस्टिक है बुलिश कैंडलस्टिक बनने से पीछे एकदम एक बुलिश ट्रेंड होना चाहिए। मार्केट में एक ट्रेंड बुलिश ट्रेंड होना चाहिए। जब बुलिश ट्रेंड बनते हुए जाता है तब जाके एक कैंडलस्टिक का जो एक्चुअल वैल्यू है मार्केट में बनता है। तो एक बुलिश ट्रेंड रहता है, जब बुलिश में रहता है तब क्या होता है कि हर एक बायर्स हर एक लेवल पे माल खरीदता हुआ जाता है और यहाँ पर सेलर्स चुपचाप खड़ा होकर देखता है, क्योंकि सेलर्स जितना भी माल छोड़ रहा है बायर्स उतना ही माल यहाँ पर बाइंग करता हुआ जाता है, हर एक लेवल में बाइंग करता हुआ जाता है। और इसका जो डिमांड जोन है बहुत ही ज़्यादा हाई में रहता है, क्योंकि बायर्स ने कुछ सोचा होगा, बायर्स का साइकोलॉजी बहुत ही कुछ ना कुछ माइंड में चलता हुआ होगा कि इस लेवल पे खरीद लेना चाहिए, इसलिए ही ये कैंडलस्टिक इस तरह से फॉर्म होते होते ऊपर की तरफ जाता है और जाने के बाद इसी तरह से एक बहुत बड़ा बुलिश कैंडलस्टिक बनता है। इसी तरह से बुलिश कैंडलस्टिक बनता है और बनने के बाद जब ये इस जो बुलिश कैंडलस्टिक है, इसमें इस कैंडलस्टिक में भी ऑर्डर का जो वॉल्यूम होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। इसीलिए क्या होता है, ये कैंडलस्टिक एक बुलिश एक मोरबूजो टाइप का कैंडलस्टिक बन जाता है। और ठीक उसी की बात जब यहाँ पर सेलर्स एंट्री लेता है, सेल करता हुआ जाता है, जब यहाँ पर जितना भी माल, अगर बायर्स जितना भी माल यहाँ पर खरीद रहा है उससे ही ज़्यादा माल यहाँ पर सेलर्स ने जब आकर छोड़ रहा है, तब क्या हो रहा है, बायर्स यहाँ पर खड़ा नहीं हो पाता है कि यहाँ पर और भी ज़्यादा बाइंग कर सके।
यहाँ पर तब डिमांड यहाँ पर डिमांड तब कम हो जाता है, यहाँ पर सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाता है। तब क्या होता है, अचानक से तब एक छोटा सा कैंडलस्टिक बन जाता है, यहाँ पर एक छोटा सा कैंडलस्टिक बनता है। और बनने के पीछे का जो साइकोलॉजी है यही है कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऑर्डर का जो वॉल्यूम होता है बायर्स का यहाँ पर कम हो जाता है और सेलर्स यहाँ पर घुस जाता है, इसीलिए ये कैंडलस्टिक छोटा पड़ जाता है। लेकिन अगर छोटा भी कैंडलस्टिक होता है, लेकिन ये जो कैंडलस्टिक है वो एक बेयरिश कैंडलस्टिक होना चाहिए, एक बेयरिश कैंडलस्टिक होता है दोस्तों, होना भी चाहिए और होता भी है। बेयरिश कैंडलस्टिक बनता है। ठीक उसी के बाद इस बेयरिश कैंडलस्टिक जहाँ पर क्लोज देता है, मतलब नीचे की तरफ जब क्लोज देता है, और इसी ही तरफ से एक कैंडलस्टिक बनता है, बेयरिश कैंडलस्टिक बनता हो जाता है और मार्केट को नीचे की तरफ लेकर आता है दोस्तों। तो इसका पीछे का जो साइकोलॉजी है आप लोग समझ चुके होंगे, और सप्लाई और डिमांड का जो एकदम साइकोलॉजी है ये भी आप लोग समझ चुके होंगे कि किस तरह से मार्केट में सप्लाई और डिमांड रहता है, और इसकी कारण में ये जो कैंडलस्टिक बनता है। तो एक कैंडलस्टिक बनने का पीछे का जो तो दोस्तों ये जो कैंडलस्टिक बनता है इसी तरह से डाउन की तरफ लेकर आता है, और ठीक एक बड़ा जो कैंडलस्टिक होता है, मतलब ये मोरबुजू टाइप का जो बुलिश कैंडलस्टिक होता है, और उसके बाद ही एक छोटा सा बेयरिश कैंडलस्टिक बनता है। और ठीक इसी ही तरह से एक अगर देखा जाए, अगर इसी तरह से अगर एक कैंडलस्टिक को अगर फॉर्म किया जाए, अगर कलर किया जाए, पेंट किया जाए, तो देखिए यहाँ पर एक अगर ऐसा लगता है कि एक माँ एक बच्चे को एकदम पेट में लेकर जिस तरह से रहता है, एक प्रेग्नेंट औरत जिस तरह से रहता है, ठीक उसी की तरह एक आकार लेता है, उसी तरह एक शेप लेता है। इसीलिए दोस्तों इस कैंडलस्टिक का नाम बेयरिश हैरामिक कैंडलस्टिक कहा जाता है। और इस कैंडलस्टिक का जो मार्केट में किस तरह का रोल प्ले करता है दोस्तों, ये जो कैंडलस्टिक है मार्केट में एकदम एक अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है, एक अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है दोस्तों। यही इसका काम है, अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करना। तो दोस्तों थोड़ा सा हम लोग अभी लाइव एग्जांपल देखेंगे। अगर दोस्तों आप लोगों ने इस चैनल पे अगर नहीं आए हो, अगर इस वीडियो को आप लोग पहली बार देख रहे हो, तो इस चैनल में आके दोस्तों इस रेड कलर के बटन में जो सब्सक्राइब वाला जो बटन होता है, इसको आप लोग जरूर दबा के आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और करने के बाद यहाँ पर जो बाजू में जो बेल नोटिफिकेशन बटन है, इसको भी आप लोग ऑन करके ले दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं इसी तरह के जो वीडियो है मैं पोस्ट करता रहता हूँ। मैं यहाँ पर लिया हुआ हूँ इस कैंडलस्टिक को कितनी टाइम तक, मतलब कितनी दिन से यहाँ पर अप ट्रेंड में चलता हुआ जा रहा था, और जाने के बाद देखिए यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बुलिश कैंडलस्टिक बना, और बनने के बाद एक उसकी ही पास एक छोटा सा कैंडलस्टिक बना, बनने के बाद मार्केट को किस तरह से मार्केट को नीचे की तरफ लेकर आया है। आप लोग देख ही पा रहे हैं दोस्तों, इसका जो इफेक्टिव बहुत ही ज़्यादा होता है। और ये जो कैंडलस्टिक है ये चार्ट के ऊपर ही बनता है, ये चार्ट के ऊपर की तरफ अगर बनता है तो सबसे ज़्यादा बेहतर है। अगर बीच में अगर कहीं पे अगर बन जाते हैं दोस्तों, आप लोग थोड़ा इग्नोर कर लीजिएगा दोस्तों। अगर इस तरह के बीच में अगर बनता है तो आप लोग ये बेयरिश हैरामिक कैंडलस्टिक है। अगर आप लोग अगर बीच में अगर कहीं बन जाता है दोस्तों, इसको आप लोग थोड़ा अवॉइड कर लीजिएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे अभी बेयरिश हैरामिक कैंडलस्टिक किसको कहा जाता है और क्यों कहा जाता है, और इसके पीछे का जो साइकोलॉजी है। अगर आप लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, तो ज़रा वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके देख लीजिएगा दोस्तों। अगर दोस्तों इस वीडियो को आप लोगों को पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और दोस्तों इस वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन होगा दोस्तों, उसको आप लोग जरूर जोर से दबा के आप लोगों का प्यार दिखा के जाएगा दोस्तों। और बाजू में एक घंटा है, उसको जोर से बजा करके जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए शुक्रिया।